गुड मॉर्निंग बेटा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। पीछे वाले वीडियो बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखी है, उन सब का रिकॉर्ड मैं नोट कर रहा हूँ। आप पीछे वाले वीडियो भी देखें, यूट्यूब पे पढ़िए रिकॉर्डेड। बहुत सारे बच्चे बस क्वेश्चन आंसर लिखने पे ध्यान देते हैं, वीडियो देखने पे ध्यान नहीं देते। तो हम लाइव हो चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने पढ़ लिया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उसमें फॉसिल फ्यूल भी पढ़ लिए थे। तो आज वुड के बारे में पढ़ते हैं कि वुड एज ए फ्यूल कैसे यूज होती है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, वुड इज मेजर रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, क्योंकि प्लांट से बार बार मिलती रहती है इसलिए मेजर ही है। द कंबस्शन ऑफ वुड इज करंटली लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कंबस्शन ऑफ वुड से लार्जर क्या मिलती है, बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी मिलती है, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम वुड को कंबस्शन करते हैं लार्ज मतलब बहुत सारे वाइड एरिया में आज भी वुड से एनर्जी इकट्ठी की जाती है, वुड से एनर्जी ली जाती है। ठीक है, वुड किसके लिए यूज की जा सकती है, वुड कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, इट में अकेजनली बी यूज्ड इन स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइंस। स्टीम इंजन जो पहले होते थे अब तो खत्म ही हो गए लगभग, स्टीम इंजन रेलवे के जो होते थे उसमें यूज की जाती थी। स्टीम टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसमें वुड एज ए फ्यूल यूज की जाती थी। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है ये, कंबस्शन ऑफ वुड प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस हीट। कंबस्शन ऑफ वुड क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, विच कैन बी पुट टू ए वैरायटी ऑफ यूजेज। जो वैरायटी ऑफ यूजेज में क्या करी जाती है, उसका यूज लिया जाता है। जैसे अभी ऊपर दिखाया गया था, फूड पकाने में, स्टीम इंजन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। इससे हार्मफुल गैसेज भी निकलती है, जैसे लाइक CO2। CO2 वेरी हार्मफुल गैस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, तो इससे हार्मफुल गैसेज भी निकलती है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक ऐसा देखेंगे जिससे पता चलता है भाई, अब वुड तो ठीक है, वुड के बाद भी ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट देखेंगे जिससे फायदा मिल सके। ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर। अब वुड एज ए फ्यूल के बाद अब कोल पे चलते हैं, कोयल कैसे करता है काम देखते हैं। कोल देखिए कैसे काम करेगा। कोल क्या है, कोल मतलब वुड से भी ज्यादा जल्दी कंबस्टिबल है, रेडली कंबस्टिबल है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाता है, कंबस्टिबल हो जाता है इसमें। मतलब आप जैसे इग्निशन देंगे थोड़ा सा भी, कोल जलना स्टार्ट हो जाएगा। कोल कैसे हो सकता है, ये एक ब्लैक रॉक होती है, जैसा ये दिखा रखा है, देखिए एक ब्लैक रॉक है, मैं अलग पेन से ले लेता हूँ इसको। ये एक ब्लैक रॉक है बेटा, ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक दिखा रखी है। ठीक है ना। और ये ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन कलर का ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है ना। एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, बहुत भारी रॉक होती है। मतलब बहुत भारी का मतलब क्या है, सेडिमेंट्री मतलब पानी में डालने के बाद क्या हो जाती है उसमें, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाती है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है ना। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल दैट हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। कुकिंग फूड में भी यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो शादियों में भट्टियां चलती है ना, उसमें कोल कोयला लेके आते थे पहले, अब तो सब कुछ गैस सिलेंडर से होता है। तो ये पुराना मतलब लिखी गई हैं बातें, कुछ एक कोल के बारे में बताया गया यूजेस, जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी बता रहे हैं। तो अब इनका लिमिटेड यूज हो गया, जैसे वुड बहुत कम रह गया, गैस सिलेंडर ही आपने देखा। जो आजकल की जनरेशन, आपने बच्चे हो, आपने तो क्या देखा है, गैस सिलेंडर ही देखा है। इलेक्ट्रिकल हीटर देखे आपने, इलेक्ट्रिकल चूल्हे देखे हैं घर पे। तो पहले टाइम में 19 सेंचुरी में 1996 से लेकर के 2005-6 तक ज्यादातर लकड़ी का यूज होता था। ठीक है ना। तो उस टाइम के सोर्सेज ऑफ एनर्जी ज्यादा है ये कोल। ठीक है ना। कोल से क्या होता है, इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, स्मोक प्रोड्यूस करता है, एंड फॉल स्मेलिंग गैसेज, जिससे फॉल स्मेलिंग गैसेज भी निकलती है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है ना। उससे क्या होता है, जैसे तंदूर देखे होंगे ना आपने, तंदूर, तंदूर को दिल्ली में चलने की मनाही है, मतलब रात को तंदूर चलते तो है लेकिन इतनी अमाउंट में नहीं चल सकते। क्यों, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन होता है, एयर में फॉल स्मेलिंग गैसेज चली जाती है, लॉट ऑफ स्मोक चला जाता है। ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयल यूज किया जाता है। ठीक है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट जितने भी होते हैं, हीट से चलने वाले पावर प्लांट। ठीक है ना। जैसे पानीपत में है थर्मल पावर प्लांट है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। हिसार में है, खेदड़ में, वहां पे थर्मल पावर प्लांट है, तो उसके लिए कोल यूज किया जाता है। ठीक है ना, आज भी कोयल ही यूज किया जाता है। अकरेंस ऑफ कोल कहाँ है, देखिए कोल अक्कर कहाँ होता है, मतलब रहता, मतलब मिलेगा कहाँ पे आपको कोल, कोल की अकरेंस कहाँ होगी। ये डीप मिलता है, डीप मतलब बहुत अंदर,
सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के बहुत अंदर मिलता है। द मेजर कोल माइंस, अब अर्थ के अंदर मिलेगा ना, जैसे अर्थ का सरफेस अब बहुत नीचे मिलेगा तो माइनिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। माइनिंग मीन्स उसको खोदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडिया में कहाँ कहाँ माइनिंग है देखिए, झारखंड में है, ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश में, झारखंड का है, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो नीचे का ऐसे ऐसे करके ऐसे मैप बना लिया इंडिया का ऐसे, ये ऐसे हो गया ऐसे, तो यहाँ पे है ये एरिया, वेस्ट बंगाल झारखंड, ये एरिया यहाँ पे ज्यादातर अपने को मिलती है इस एरिया में, ठीक है ना। इंडिया का ये एरिया ना यहाँ पे इस मैप में, यहाँ पे ऐसे तो ये पूरा बनेगा यहाँ जा करके, ठीक है ना, ऐसे जा करके पूरा बनेगा, लेकिन ये एरिया, इस एरिया में क्या है, यहाँ पे ज्यादातर कोल की माइनिंग मिलती है। तो ये झारखंड है, मध्य प्रदेश यहाँ पे, ये बीच में ये मध्य प्रदेश, ये एरिया मध्य प्रदेश का, यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। एंड उड़ीसा, यहीं पे उड़ीसा, ये इसके नीचे यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा उड़ीसा है, ठीक है जी। और वेस्ट बंगाल, अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए 2 मई को, वो वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट कोल माइन कहाँ पे मिलती है, लार्जेस्ट मिलती तो इन सब जगह, लेकिन लार्जेस्ट कहाँ पाई जाती है, बोकारो। आपने सुना भी होगा, बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन के टैंकर आए, तो बोकारो है। उसके बाद झाड़िया है, ये सब झारखंड में। तो लार्जेस्ट झारखंड में कौन कौन से, बोकारो एंड झाड़िया। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल में रानीगंज भी लार्जेस्ट है। तो ये बोकारो और झरिया झारखंड के, और रानीगंज कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे अपने यहाँ पे मिलते हैं, अर्थ के अंदर मिलते हैं, लेकिन वहाँ माइनिंग की जाती है, खोदा जाता है, वहां से इनको निकाला जाता है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मेशन ऑफ कोयल कह रहे हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है कोल की, देखिए कोल कैसे बनता है कि अर्थ के अंदर क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम लगता है, बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लगता रहता है, ठीक है ना। जिसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी प्लांट की चेंज होती रहती है। जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है ना, वो अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है, ठीक है ना। और मोस्टली प्लांट से बनता है। तो जो प्लांट मरते रहते हैं, मतलब डेड प्लांट है, वो अर्थ के क्रस्ट में पड़े रहे बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना। और वहां पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में उनके चेंज आता रहा इन प्लांट के, और जियोलॉजिकल एक्शन होते रहे, ठीक है ना। कभी नीचे प्लेट आई, कभी ऊपर प्लेट आई, तो वो दबते रहे प्रेशर के उसके कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, तो वो सॉलिड मटेरियल में चेंज हो गई। थे ये प्लांट ही, जो पहले प्लांट थे अर्थ पे, वही प्लांट थे जो अर्थ में किसी कारणवश से, मतलब जियोलॉजिकल एक्शन जैसे भूकंप वगैरह, इनसे क्या हो गए, नीचे दब गए, और बहुत लंबे समय के बाद वो दबे रहे और सॉलिड मटेरियल में चेंज हो गए, ठीक है। और यही कन्वर्जन डेड प्लांट मटेरियल टू कोल कहलाता है। डेड प्लांट को जब किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। कोल बनने के प्रोसेस का नाम क्या है, कार्बोनाइजेशन। इंटरनल क्वेश्चन बनता है कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन क्या होगा, ये इंटरनल क्वेश्चन बनता है। तो कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनाइजेशन, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ कोल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। टाइप पढ़ते हैं कोल की, कौन कौन सी कोल की टाइप हो सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोल की बेटा 4 टाइप होती है, देखिए बना रखा, फिक्र भी बना रखा, 4 टाइप कोल की। पिट, लिग्नाइट, ठीक है ना, बिटमिनस, एंथ्रासाइट। ये बहुत नीचे होता है, ये ऊपर ही मिल जाती है पर, ठीक है ना, इनिशियल फॉर्म होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें सिर्फ 30% कार्बन होता है, इसमें ओनली 30% पिट में। इसमें 38% होता है, और इसमें 65% होता है इसमें। और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, ठीक है। तो इसी को, एंथ्रासाइट को, ये देखिए बना रखा है एंथ्रासाइट आखिरी में, इसी को हाईएस्ट ग्रेड कोल भी बोलते हैं। अगर हाईएस्ट ग्रेड कोल लेना हो ना किसी को, हाईएस्ट ग्रेड कोल, तो एंथ्रासाइट ले। और लोवेस्ट गोल्ड कोल, सॉरी, लोवेस्ट ग्रेड किसको बोलेंगे, लोवेस्ट ग्रेड बोलेंगे लिग्नाइट को। ये एमसीक्यू आएगा पेपर में, लोवेस्ट ग्रेड कोल कौन होता है, लिग्नाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में मेनली यूज होता है। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनमें कोल तो यूज होता है, लेकिन कौन सा होता है, लिग्नाइट। उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, सिर्फ 38% कार्बन कंटेंट, सिर्फ 38%, ठीक है बेटा जी। तो ये टाइप थी कोल की, टाइप कौन कौन सी होती है, 4 टाइप होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट।
इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट ग्रेड कौन सा है, एंथ्रासाइट है, और लोवेस्ट ग्रेड कौन सा है, लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ते हैं क्या होता है और इसके प्रोडक्ट क्या क्या है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, कोल को हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस मतलब एयर के बिना कोल को हीट करना, हीट भी कैसा, स्ट्रॉन्ग हीट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी इन अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमको मिलता है क्या, देखिए अलग कलर से लिख देता हूँ मैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में देखिए हमको मिलता है क्या क्या, कोक, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलती है। तो आपसे इंटरनल क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोक, कोल तार और कोल गैस, ये तीन मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट। तो आइए अभी एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कोक को, ठीक है, कि कोक क्या होता है। सबसे पहले कोक को पढ़ते हैं, कोक क्या है। तो कोक क्या है, इट इज हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस। हार्ड तो है लेकिन पोरस भी है। पोरस मीन्स उसमें छेद है, जैसे ऐसे है ना, तो इसमें छोटे 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 ऐसे छेद है, थोड़े थोड़े पोरस, जो दिखते नहीं है। तो ये किस काम आता है, इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेस। फर्नेस मीन्स भट्ठी जो होती है, ठीक है ना, उनमें चिमनियों में, ठीक है। ये लिटिल स्मोक देता है, इसीलिए इसको डोमेस्टिक यूज में, डोमेस्टिक काम में यूज कर लेते हैं। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू काम में, ठीक है ना। फिर किस में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को निकालने के लिए इसका यूज होता है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला याद रखेगा, ये भी इंटरनल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, वाटर गैस का फॉर्मूला है CO प्लस H2। वाटर गैस का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला है, CO प्लस H2। ये बार बार याद करेंगे, CO प्लस H2 वाटर गैस का फॉर्मूला है। तो पहला प्रोडक्ट जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का पढ़ा, तो वो था कोक। कोक किस में यूज होता है, डोमेस्टिक यूज में होता है, ठीक है ना। इसमें लेटल स्मोक निकलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ फ्यूल गैसेस बनाने में काम आता है, जैसे वाटर गैस। ठीक है बेटा जी, आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे। पीछे वाली वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो देखी नहीं है, सिर्फ 48 स्टूडेंट ही वीडियो देखते हैं। आज मैं लाइव अटेंडेंस भी लूंगा यूट्यूब, अब लाइव अटेंडेंस भी देना आप, ठीक है।